प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं घर पर बैठकर नियमित रूप से दैनिक पठन पाठन सुचारू रूप से कर पा रहे होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य। आज हम जानेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर कब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और क्या है वह मौलिक कर्तव्य जिनकी उपयोगिता, जिनके महत्व की चर्चा हम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के 70 वर्ष बीत गए हैं और इस दौरान हमारे देश ने विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र, हमारी शासन व्यवस्था अभी तक अक्षुण्ण बनी हुई है, सुचारू रूप से चल रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम गहराई में जाएं तो पाएंगे कि वास्तव में एकमात्र कड़ी भारतीय संविधान ही है जो इतनी व्यापक विविधता वाले भारत देश को एकता के सूत्र में अभी तक बांध के रखा हुआ है। इसी संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रक्रिया के दौरान मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल करने को लेकर लंबी बहस हुई। विभिन्न नेताओं का मत था कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के मूल भाग में शामिल किया जाए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इसके पक्षधर थे। खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का जन्म कर्तव्य से होता है। मेरी माँ, यानी कि महात्मा गांधी की माँ, उनका कहना था कि मेरी माँ निरक्षर थी लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर सब लोग अपने फर्ज का सही रूप से पालन करें तो अधिकारों की रक्षा स्वयं ही हो जाएगी। इस भावना के बावजूद भी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं मिली। तदोपरांत उसके बाद में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू था, उस समय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने एक स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर जो उन्होंने सुझाव दिए, उसका पालन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया। अब बात तो यह है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। जहां अधिकार हैं वहीं हमारे पास कर्तव्य हैं। जहां अधिकार हैं वहीं हमको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यदि हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो इन 10
मौलिक कर्तव्यों की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो मुख्यतः संबंधित था शिक्षा के अधिकार से संबंधित। तो क्या है वह 11 मूल कर्तव्य जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं? इनको हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अर्थात जब राष्ट्रीय गान गाया जाए या राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हों। संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों का पालन करें। कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान करें। अर्थात जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको हम सुचारू रूप से उनका पालन करें और जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, हमारा राष्ट्रीय गान है, उसके प्रति ससम्मान दिखाएं। हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अर्थात जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया के दौरान उन संघर्षों की कहानी है जिसमें अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि उन आदर्शों का जिनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पालन किया था, उनकी यादों को, उनके आदर्शों को हम संजोए रखें। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि देश की अखंडता और एकता बनाए रखें, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखें और छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े न करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, संप्रदाय व वर्ग भेद की संकुचित भावना से ऊपर रहें, भाईचारे व एकता की भावना का विकास करें और देश की संप्रभुता की रक्षा करें। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। संकट के समय देश की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार रहें। देश की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि कंजर्व करें। हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करने से संबंधित। क्या है वह? कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। पेड़, पौधे, जल, वायु से ये सभी यदि शुद्ध होंगे तभी पर्यावरण शुद्ध रहेगा। मानव जाति की इससे रक्षा होगी। प्राकृतिक संसाधनों का किफायती ढंग से उपयोग करें और इसके अंधाधुंध उपयोग से बचें। हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं गलत परंपराओं का त्याग करें। स्वस्थ परंपराओं को अपनाएं। ज्ञान बढ़ाने और उसका विकास करने का प्रयास करें और सभी के प्रति मानवीय दृष्टि अपनाएं।
हमारा अगला मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर है कि हम उनकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे बस, इमारत आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे रोकें। हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं व उसमें भाग लें जिसमें व्यक्ति व देश का विकास हो, देश उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। और जिस मौलिक कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वह है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक अथवा बालिका के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो कुल मिलाकर यह 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए, जिनका मुख्य आशय यही था कि किस प्रकार जो भारत देश के नागरिक हैं उसमें एक सजगता, एक जिम्मेदारी का एहसास हो, जिससे देश नई नित ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके।